की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर वृद्धि मुक्ति बंधे जग में निराला, सदगुरु जगाने वाला। ये अमर वृद्धि ये मुक्ति बंधि ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। अमर वृद्धि मुक्ति बंधे पंचम वेद निराला, सदगुरु जगाने वाला। नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही।
नन्हे से बालक ध्रुव को साथ में ले जाती है। एक बात कहूं, कथा में बच्चों को जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में संस्कार अच्छे होना चाहिए। अच्छे विचार आते हैं कथा सुनने से। तो माता सुनीति संतों को प्रणाम करती है, ध्रुव से कहती है बेटा संतों को प्रणाम करो। जब ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष की उम्र थी, एक बार संत ने सुनीति से कहा बेटी बहुत सेवा करती हो, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। आज तुम वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? सुनीति बोली क्या मांगू भगवान वरदान, में आपसे क्या मांगू, मेरी कोई कामना नहीं है वर मांगने की, केवल एक वर दे दो, बस आप संतों का सत्संग मिलता रहे, संतों का सत्संग मिल जाए, सबसे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। नहीं बेटी कुछ तो तुम्हें मांगना पड़ेगा, मांगने को कहता हूँ। सुनीति ने कहा तो बाबा एक वर दे दो कि मेरी जो सौत है सुरुचि, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं, उसके अभी बालक नहीं हुआ, कुछ भी पुत्र नहीं हुआ। धन्य ऐसी पत्नी को जो अपनी सौत से जाकर की कामना कर रही है भगवान से कि इसके यहाँ एक बालक हो जाए। उस महात्मा ने कहा बेटी जिस रानी की वजह से तुमको राजगद्दी त्यागनी पड़ी और जिस रानी के बारे में तुम क्या कहती हो, उस नारी के पुत्र की तुम कामना करती हो, जरूर पुत्र होगा, क्योंकि तुमने कहा है कि हे बेटी तुम्हारा पुत्र यशस्वी बनेगा, तपस्वी तेजस्वी बनेगा। जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी, सिया राम मैं। चरणों में गिर करके बोला प्रभु ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर आपका वास नहीं है। मछली को भी गुरु माना अपने दत्तात्रेय महाराज ने, 24 गुरुओं को माना। कुत्ता को भी गुरु बनाया उन्होंने, क्योंकि जिससे जो शिक्षा प्राप्त होती गई उसी को भी गुरु बनाते चले गए। तो जीवन में गा कहते हैं अंधकार को, गा कहते हैं प्रकाश को। अंधकार रूपी जीवन में जो उजाला करते हैं उसे गुरु कहते हैं। ज्ञान का प्रकाश भरते उसी का नाम गुरु है। जीवन में गुरु तो होना चाहिए सर्वश्रेष्ठ, और यदि गुरु ना बना सको तो हनुमान जी महाराज को गुरु मान लो, इस सबसे बड़े गुरु महाराज हैं। ध्रुव जी महाराज ने अपने मन में संकल्प ले लिया, क्या करूं मेरा कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु के मुझे मार्ग कौन बताएगा, बिना गुरु के परमात्मा से मिलन कौन कराएगा। मन में भावना जागी, इनके मन में भावना जागी, बहुत क्लेश हुआ, लेकिन मन में संकल्प श्रेष्ठ हुआ। तो सामने से आ रहे थे नारद बाबा। नारद जी महाराज सामने से चले आ रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। और नारद जी ने ध्रुव जी को देखा, ऐसा शिष्य मिल जाए तो मेरे लिए भाग्य की बात क्या हो सकती है। लेकिन नारद जी ने सोचा मैं ध्रुव जी महाराज की परीक्षा जरूर लूंगा। तो नारद जी ने आज ध्रुव महाराज की परीक्षा ली, या चेला कच्चा है या पक्का है।
तो संत नारद जैसे ही ध्रुव के पास में पहुंचे, ध्रुव ने नारद जी को चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, मन में कहा पहली सीढ़ी मजबूत है इसने क्योंकि मुझे प्रणाम किया है। नारद जी ने पूछा किसके पुत्र हो, तो कहां जाते हो? तो ध्रुव ने कहा हम उत्तानपाद के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रकट करने के लिए वन में जा रहे हैं। तो नारद जी झूठे को हंसने लगे, वन में भगवान, वन में भगवान, अरे पागल, वन में भगवान मिलते हैं क्या? अरे बकरी शेर खा जाएगा, घर लौट करके भग जा। ध्रुव महाराज से कहा, ध्रुव ने कहा मेरी माँ के वचन है कि शेर में भी परमात्मा का वास होता है, वो तो हरि व्यापक है सर्वत्र। बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जी महाराज कहने लगे कि वो तो हरि व्यापक है, सर्वत्र सभी जगह रहता है। बोले शेर में भी परमात्मा का वास होगा। नारद जी ने सोचा दूसरी सीढ़ी ध्रुव महाराज की पक्की हो गई, मजबूत है, विश्वास पक्का है। नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन भूख लगेगी तो बेटा क्या खाओगे जंगल में? ध्रुव जी ने कहा कभी 4 बार, कभी 5 बार कहता हूं कोई ठीक नहीं, मेरी माँ मुझे गोद में बैठा करके भोजन कराती है तब करता हूं। नारद जी ने कहा यही तो मैं कह रहा हूं कि आप वन में भोजन नहीं मिलेगा, घर पे लौट जाइए। जंगल में थोड़ी तुम्हारी माँ बैठी है, भोजन कहाँ मिलेगा, कौन भोजन देगा तुमको? इसलिए जाओ, लौट जाओ। तो ध्रुव जी मुस्कुराते हुए बोले मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। मेरी माँ ने कहा है कि जब दांत नहीं थे तब परमात्मा ने दूध पिलाया, और दांत दिए कछु खावे को देगो। जब दांत नहीं थे तो माँ परमात्मा दूध की व्यवस्था करता है, और मेरे अब दांत है तो परमात्मा खाने को देगा। मेरी माँ कहती है जब बालक जन्म लेता है उसके दांत नहीं होते, इसके दूध की व्यवस्था परमात्मा करता है। बच्चा जन्म लेता है, लेने के बाद मातृ स्तरों में दूध आ जाता है, पहले उस परमात्मा को सब फिक्र होती है। लेकिन आप नारद जी तो हो ही नहीं सकते, ध्रुव जी महाराज बोले, क्योंकि मेरी माँ कहती है एक बार जिसको नारद मिल जाए तो उसको भगवान से मिला देता है नारद। नारद भगवान से मिलाए मानता नहीं, कैसा नारद है? मुझे घर लौटाने को कह रहे हैं आप महाराज। आप तो कोई पाखंडी मालूम पड़ते हो, कोई पाखंडी बैरुनिया मालूम पड़ते हो। नारद जी ने दौड़ करके ध्रुव को गले से लगा लिया, अपनी छाती से चिपका लिया, कहा बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं ही नारद हूँ, मैं ही नारद हूँ। ध्रुव जी बोले नहीं, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी का हृदय भर गया, बेटा तुम्हारी परीक्षा ले रहा था,
बस आनंद की बात है तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो। ऐसा छोटा सा बालक निश्चित परमात्मा के चरणों में प्रसन्नता पूर्वक पहुंच जाते हैं। वन में तुम्हें जाना ही चाहिए, लेकिन तुमने कोई गुरु बनाया या नहीं? नारद जी बोले। तो ध्रुव ने कहा, ध्रुव जी बोले आपसे बड़ा गुरु और कौन बनेगा? मुझे क्षमा करें, क्रोध में आकर के जाने मैंने आपसे क्या क्या बोल दिया महाराज। नारद जी ने ध्रुव के कान में एक गुरु मंत्र दे दिया। कहा बेटा सीधे वन में जाओ और वृंदावन के बगल में एक सुंदर जगह है, सुंदर जगह है, गदगद हो रहे हैं संत नारद। नारद मुस्कुराने भी लगे, नेत्रों से आंसू के किनारे निकल पड़े, मुस्कुरा रहे हैं। और इसलिए मुझे ऐसा सुपात्र से मिला और होते इसलिए है कि मैं गोविंद यदि आपको दर्शन नहीं दिए तो मेरी बात मिट्टी में मिल जाएगी। नारद ने कहा यदि मैंने भगवान से ध्रुव जी महाराज का जो है दर्शन नहीं करवाया तो मेरी बात सदा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए नारद जी ने कहा यदि तुम गोविंद को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले मन को जीतना, मन को जीतना, मन को बस में करना। पहले रसाना को जीतना, मधुवन में जाकर के यमुना स्नान करना, जीव पर काबू पाना, धीरे धीरे जीव को बस में करना। बेटा फल खा करके भजन करना, पत्ते खा करके भजन करना, वायु पी करके ही भजन करना, तुमको परमात्मा अवश्य मिलेगा। बोले इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिना केवलम हेतु के भक्ता रूपो देवं केवला। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि के बिना मन मुखी भक्ति जो है करते हैं उससे उत्पाद खड़े होते हैं, भगवान कभी नहीं मिल पाते। और ध्रुव जी महाराज जंगल में जाकर के और एकाग्र आसन लगा करके सुंदर भजन को करने लगे। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सभी से निवेदन है जोरदार तालियां बजाएं और अपनी जगह में बधाई भी कर सकते हैं, बधाई करें। मुरली वाले तेरा है बंसी वाले तेरा, तेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, नजर से नजर मिल गई है, चमन की कली खुल गई है, चमन की कली खुल गई है। ऐसे नहीं सभी भक्तों ने मुझसे निवेदन है कि बालाजी के सरकार में सभी खड़े हो जाए, सभी बधाई करेंगे आज। सभी संगठन खड़े हो जाए, हमारे हनुमान जी भी खड़े हो जाए, सभी बधाई करेंगे। और ये चमन की कली खुल गई है, सभी बच जाएगा, जिसको नृत्य करना है वो उठेगा, जिसको नृत्य करना है नाचना है वो उठेगा।
जरा तुम प्रेम से बोलो हरे शरणमो हरे शरणमो। जरा तुम प्रेम से बोलो हरे शरणमो हरे